चलिए अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूं कि लॉग हम क्यों पढ़ते हैं। कोई भी टॉपिक जैसे आप पढ़ते हो तो कोई ना कोई उसका रीजन होता है। तो लॉग का यूज क्या होता है कि कैलकुलेशन को सिंपल बनाना। लॉग का काम है कि कैलकुलेशन को सिंपल बनाना। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने लिखा 2.303 इंटू 6.023 इंटू 77.652 इंटू 0.05। अब इस तरह की कैलकुलेशन अगर हम नॉर्मली करने जाएंगे तो हम करेंगे ही नहीं, क्योंकि अपन तो वैसे भी शॉर्टकट पे बिलीव करते हैं। इंस्टाग्राम पे केवल स्टोरी देखते हैं, पूरा कुछ देखते भी नहीं है ना। हमारी आदत बिल्कुल शॉर्ट फॉर्म की पड़ गई है। तो ऐसे क्वेश्चंस के लिए हम लॉग लगाते हैं, क्योंकि पहले क्या होता था कि कैलकुलेटर लॉग नहीं होता था, तो कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करने की अलग अलग टेक्निक्स थी, तो लॉग भी उसमें से एक है। अब लॉग क्या करता है कि लॉग अपनी प्रॉपर्टीज है, मल्टीप्लिकेशन को एडिशन में कन्वर्ट कर देता है। अब ऐसे नंबर का मल्टीप्लिकेशन बेटर है या एडिशन बेटर है? डेफिनेटली एडिशन बेटर है। और डिवीजन वाले कॉन्सेप्ट को या डिवीजन वाले नंबर्स को काय में कन्वर्ट कर देता है? सब्सट्रैक्शन में। तो ऐसे नंबर का डिवीजन बेटर है या सब्सट्रैक्शन? डेफिनेटली डिवीजन से ज्यादा सब्सट्रैक्शन बेटर है। ओके, तो लॉग अल्टीमेटली कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है। अब हमको यह तो पता चल गया कि लॉग कैलकुलेशन को सिंप्लीफाई करता है, उसके लिए हमको लॉग भी समझना पड़ेगा कि लॉग कहां से आया। जैसे मैंने आपको बताया था कि मॉड कहां से आया, अंडर रूट एक्स स्क्वायर को मैंने लिखा मॉड एक्स। इसी तरह से हमको यह देखना है कि लॉग कहां से आया। चलिए तो मैं आपको बताता हूं लॉग कहां से आया। देखो, हमने जो लॉग डिफाइन किया है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से डिफाइन किया है। कहां से डिफाइन किया है? एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। और किस तरह से किया है? आओ, मैंने लिखा 2 की पावर 2 कितना होगा? 4 होगा। पूरी दुनिया जानती है कि 2 की पावर 2 4 होगा। हम लॉग किस तरह से डिफाइन करते हैं? आइए, जैसा कि मैंने बोला 2 की पावर 4, 2 की पावर 2 इक्वल्स टू कितना? 4। 2 की पावर 2 आया 4। अब यहां पे मैं इनकी नेमिंग करता हूं, उसके नाम रख देता हूं। नाम इसलिए ताकि मैं प्रॉपरली एक एक को पहचान सकूं। तो इस 2 को जो ये बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं? पावर। क्या बोलते हैं इसको? पावर। और हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट पढ़े हैं, तो हम इसको क्या बोलते हैं? बेस। क्या बोलते हैं इसको? बेस। ये बेस, ये पावर, और इसको मैंने बोल दिया नंबर। क्या बोल दिया? नंबर। नाम इनके बस केवल पहचान के लिए रखे, बाकी कुछ भी नहीं। तो इसको मैंने बोला बेस, ये पावर और ये नंबर। अब जब मैं लॉग लेता हूं तो क्या होता है? लॉग की डेफिनेशन देखो कैसे बनती है। कहां से आया लॉग? लॉग आया एक्सपोनेंशियल फॉर्म से। और कैसे आया? कि ये बेस, ये पावर, ये नंबर। तो जब लॉग लगाएंगे तो नंबर का लॉग क्या आएगा? पावर। नंबर का लॉग पावर। बेस की प्लेस पे बेस। नंबर का लॉग पावर, बेस की प्लेस पे बेस। ये लॉग का जो बेस होता है जी के पैर के पास में छोटा सा होता है, नन्ना सा। तो नंबर का लॉग पावर, बेस की प्लेस पे ये 2। इस तरह से हमने लॉग डिफाइन किया। और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला 3 की पावर 2 कितना होता है? 9। ये हो गया बेस, ये हो गया बेस, ये पावर, ये बेस, ये पावर, और इसको बोल दिया मैंने नंबर। अब मैं जब यहां पे लॉग डिफाइन करूंगा तो कैसे होता है? नंबर का लॉग, नंबर का लॉग पावर, नंबर का लॉग पावर। बेस की प्लेस पे बेस, ये छोटा सा 3 लिख देते हैं जी के पैर के पास। तो नंबर का लॉग पावर, बेस की प्लेस पे ये 3। इस तरह से हम डिफाइन करते हैं। और एग्जांपल देखते हैं। मैंने बोला 5 की पावर 2 कितना आएगा? 25। इसको मैंने बोला बेस, इस 5 को मैंने बोला बेस, 2 को बोला पावर, बेस पावर, और इस 25 को बोल दिया नंबर, बेस पावर नंबर।
अब इसका अगर लॉग लेंगे तो कैसे, नंबर का लॉग, नंबर का लॉग पावर, नंबर का लॉग पावर, बेस की प्लेस पे बेस छोटा सा 5। अब इस तरह से हम लॉग एक्सपोनेंशियल फॉर्म से डिफाइन करते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं, 6 की पावर 2, 6 की पावर 2 बचपन से ही 36 है। चलिए ये 6 हो गया बेस, ये पावर और ये नंबर। अब लॉग हम डिफाइन करते हैं तो नंबर का लॉग मतलब इस 36 का लॉग कितना हो जाएगा, पावर 2। बेस की प्लेस पे ये जी के पास में हम लॉग का बेस लिखते हैं, ये आ जाएगा बेस एक्सपोनेंशियल का यहां पे 6। तो इस तरह से हम लॉग डिफाइन करते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं, जैसे मैंने लिखा 2 की पावर 0 कितना आएगा, 1। 2 की पावर 0 कितना आएगा, 1। बेस पावर नंबर, बेस पावर नंबर, तो यहां से हम लॉग लेते हैं नंबर का लॉग पावर, नंबर का लॉग पावर, बेस की प्लेस पे बेस छोटा सा 2। तो log 1, अब हम इसको क्या पढ़ेंगे, log 1 बेस 0, सॉरी log 1 बेस 2 0, log 25 बेस 5 2, log 36 बेस 6 2, log 9 बेस 3 2, log 4 बेस 2 बराबर 2। इस तरह से हम इसको पढ़ेंगे। और हम एक एग्जांपल और देखते हैं, मान लीजिए a की पावर m इक्वल्स टू n है। इसको मैंने बोला बेस, इसको बोला पावर, क्या बोला, पावर, और इसको बोला नंबर, बेस पावर नंबर। अब यहां पे जब मैं लॉग लूंगा तो देखिए क्या आएगा, कैसे डिफाइन किया लॉग, नंबर का लॉग, नंबर का लॉग पावर, नंबर का लॉग पावर, बेस की प्लेस पे बेस छोटा सा a। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग डिफाइंड हुआ, a की पावर m इक्वल्स टू n, a एक्सपोनेंशियल का बेस है, m एक्सपोनेंशियल की पावर है और n एक्सपोनेंशियल का आउटपुट है। अब लॉग कैसे डिफाइन करते हैं, ये जो आउटपुट है n, इसका लॉग बराबर एक्सपोनेंशियल की पावर, और यहां पे ये बेस इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म का, ऐसे ही लॉग का बेस g के पैर के पास में लगाते हैं स्मॉल a। इस तरह से हम लॉग को डिफाइन करते हैं। ओके, सभी को ये सारे एग्जांपल्स जो मैंने दिए समझ में आ गए। एक बार और हम देखते हैं कि a की पावर m इक्वल्स टू n, इसको मैंने बोला बेस, ये पावर और ये नंबर। तो लॉग जब अप्लाई करेंगे तो नंबर का लॉग पावर बेस की प्लेस पे बेस, ये लॉग की डेफिनेशन है। इसको कंप्लीट करने के लिए मैंने आपको बताया कि जिस नंबर का लॉग लेते हैं वो हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। यहां से हम देख सकते हैं एक्सपोनेंशियल से, और बेस एक्सपोनेंशियल का पॉजिटिव होता है तो a भी हमेशा पॉजिटिव होगा। साथ ही साथ आउटपुट जो होता है वो इसकी पावर होती है, तो ये पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो तीनों हो सकता है। तो इस तरह से हम लॉग डिफाइन करते हैं। बट यहां पे आपको एक बात और ध्यान रखनी होगी कि बेस कभी भी 1 नहीं होगा। अब इसको मैं कैसे एक्सप्लेन करता हूं, आप ध्यान देना। मैंने अभी तक आपको जितने भी एग्जांपल बताए, 5 की पावर 2 25, अगर मैं लॉग लगाता हूं तो 25 का लॉग कितना आया, नंबर का लॉग पावर, बेस की प्लेस पे छोटा सा जी के पैर के पास में 5। आप देखिए कि log 25 बेस 5 ओनली क्या वैल्यू दे रहा है, 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ रही है। ऐसे ही आप देखो
कि 4 की पावर 216 लॉग लगाया, कैसे? तो नंबर का लॉग पावर बेस की प्लेस पे बेस, तो log 16 बेस 4 कितना आएगा? 2। इसका मतलब क्या हुआ कि यहां पे भी 2 के अलावा और कोई वैल्यू नहीं आ रही है। तो एक बात साफ हो गई कि हर लॉग का आउटपुट क्या होगा? यूनिक होगा। आउटपुट ऑफ लॉग इज यूनिक। आउटपुट ऑफ लॉग इज यूनिक। एग्री? हर नंबर का आप लॉग लोगे उसकी केवल एक ही वैल्यू आएगी, आउटपुट एक ही आएगा। और भी एग्जांपल मैं आपको बताता हूं। 2 की पावर 2 4, नंबर का लॉग पावर और बेस की प्लेस पे बेस। आप इस तरह से देख सकते हो। तो हर लॉग का आउटपुट क्या आया? देखो यूनिक आया। अब अगर मैं 2 की पावर 0 लेता हूं तो 1, नंबर का लॉग पावर बेस की प्लेस पे बेस, log 1 बेस 2 भी 0 आया, 0 के अलावा कुछ भी नहीं आया। तो यहां से यह बात तय है कि हर नंबर का जो लॉग है वो यूनिक होगा, लॉग का आउटपुट यूनिक होगा। बट ये जो 1 है ये बदमाशी कर जाता है। 1 क्या करता है? ये बदमाशी कर जाता है। आपको इसकी बदमाशी दिखाता हूं कि कैसे बदमाशी करता है। देखिए 1 बदमाशी कर जाता है। कैसे करता है? 1 की पावर 6 कितना आएगा? 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी पावर में भगवान भी आके बैठ जाए तो भी ये 1 होगा। गधा भी बैठ जाए, इंफिनिटी भी आ जाए, भूचाल आ जाए, 1 की पावर में कुछ भी आ जाए, ये हमेशा हमेशा के लिए 1 और केवल 1 होगा। अब ये बदमाशी कैसे करता है? देखो अभी तक मैं क्या बोल रहा हूं कि हर नंबर का लॉग यूनिक होगा, या बोलूं कि लॉग का आउटपुट यूनिक होगा। बात एक ही है। लेकिन मैं 1 की पावर 6 लेता हूं, यहां पे 1 ही आएगा, नंबर का लॉग पावर बेस की प्लेस पे भी 1। अब मैंने 1 की पावर 0 लिया, 1 आएगा, बेस पावर नंबर का लॉग पावर बेस की प्लेस पे बेस। अब मैंने लिया 1 की पावर -67, ये भी 1 ही होगा, बेस पावर नंबर का लॉग पावर बेस की प्लेस पे बेस। सर -1 का स्क्वायर दिया तो अब यहां पे आप देखो कि 1 बेस 1 होने के कारण आउटपुट तो हमेशा ही 1 आ रहा है, पावर कुछ भी हो। तो इससे log 1 बेस 1 6 भी आ गया, log 1 बेस 1 0 भी आ गया, log 1 बेस 1 -67 भी आ गया। ये तो हमारी बात क्या हो गई? गलत साबित हो गई। क्योंकि अभी तक हम क्या गाना गाते आ रहे थे कि आउटपुट जो होगा यूनिक होगा। log 25 बेस 5 2 ही आ रहा है, log 16 बेस 4 2 ही आ रहा है, log 4 बेस 2 केवल 2 आ रहा है, log 1 बेस 2 केवल 0 आ रहा है। लेकिन 1 बेस में आने के कारण log 1 बेस 1 6 भी आ रहा है, 0 भी आ रहा है, -67 भी आ रहा है। इसका मतलब log 1 बेस 1 की वो सारी वैल्यू आएगी जो इसकी पावर में है, और ऐसा संभव नहीं है क्योंकि log का आउटपुट यूनिक होता है। इसलिए इस बदमाश 1 को मैं कभी भी बेस में नहीं रखूंगा, क्योंकि बेस में रखा तो ये सारी डेफिनेशन को उलट देगा। इसलिए बेस कभी भी 1 नहीं होता। ये बात आपको ध्यान रखना पड़ेगी। चलिए बेटा, तो अब आप एक बात बहुत अच्छे से और प्यार से ध्यान रखिएगा कि log 0 क्या होता है? अनडिफाइंड इसलिए होता है। आप खुद सोचो कि log काहे के लिए? कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए। अब ये 0 जो है बेचारा वैसे ही सिंपल है, इसको कहां छेड़खानी करना। तो इसलिए इसको छेड़खानी करना मतलब मीनिंगलेस बात हो गई, है ना। तो इसलिए हम log 0 क्या बोलते हैं? अनडिफाइंड। तो ये आप बात याद रखिएगा कि log 0 क्या होता है? अनडिफाइंड। अब हम बात करते हैं एक और बात करते हैं, नोट 2। अब आप मेरी बात को बहुत ध्यान से समझना। अगर मैं बोलता हूं 2 की पावर 0, तो 2 की पावर 0 बचपन से ही 1 है।
ये बेस, ये पावर और ये नंबर। नंबर का लॉग, पावर, भैंस की जगह भैंस। ओके, चलिए 3 की पावर 0 1, भैंस पावर नंबर। अब हम यहां पे लॉग लगाते हैं, नंबर का लॉग, पावर, भैंस की जगह भैंस। ओके, अब हम लिखते हैं 5 की पावर 0 1, लॉग लगाया, नंबर का लॉग, पावर, भैंस की जगह भैंस। इस कहानी से क्या शिक्षा मिली? अगर a की जगह पावर 0 है, a की पावर 0 है, 1 आएगा, तो इसका मतलब नंबर का लॉग, पावर, भैंस की जगह भैंस। अब log 1 हमेशा 0 आएगा, बेस की वैल्यू कुछ भी हो। कुछ भी मतलब कुछ भी नहीं, कुछ भी मतलब क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1। तो इस कहानी से, इन कहानियों से क्या शिक्षा मिली कि नंबर अगर 1 है तो 1 का लॉग हमेशा 0 आएगा, चाहे बेस कुछ भी हो। कुछ भी मतलब क्या? पॉजिटिव और 1 नहीं हो। तो लॉग का आउटपुट हमेशा कितना आएगा? 1। ये आप बुढ़ापे तक याद रखिएगा। अब देखिए नोट 3 में क्या आएगा? अगर मैं बोलता हूं 2 की पावर 1 तो 2 आएगा, बेस पावर नंबर, नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस, लॉग 2 बेस 2 1। अगर मैं बोलता हूं 3 की पावर 1 3, बेस पावर नंबर, तो नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस, तो log 3 बेस 3 कितना आ जाएगा? 1। आप देख सकते हो log 2 बेस 2 1, log 3 बेस 3 1। अब हम आगे चलते हैं। चलिए मैं बताता हूं 4 की पावर 1 कितना आएगा? 4 की पावर 1 कितना आएगा? 4 आएगा। अब आप देखिए कि 4 की पावर 1 4, बेस पावर नंबर, तो नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस। फिर आप आगे देखिए कि अगर मैं लिखता हूं 5 की जगह 5 की पावर 1 कितना आएगा? 5। आया समझ में? चलिए अगर मैं लिखता हूं 5 की पावर 1 कितना आएगा? 5। नंबर का लॉग, पावर, बेस की जगह पे बेस। आप सारे एग्जांपल में देखिए नंबर और बेस सेम, तो लॉग का आउटपुट 1। नंबर और बेस सेम, लॉग का आउटपुट 1। नंबर और बेस सेम, लॉग का आउटपुट 1। नंबर और बेस सेम, तो लॉग का आउटपुट 1। तो इसका मतलब a की पावर 1 बराबर a की पावर 1 बराबर कितना? a। नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस, और साथ में a ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1। तो अल्टीमेटली इस कहानी से क्या शिक्षा मिली कि नंबर और बेस सेम है, तो लॉग का आउटपुट कितना आएगा? 1। फिर से देखिए 2 की पावर 1 2, नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस, तो log 2 बेस टू 1 आया। 3 की पावर 1 3, नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस, तो log 3 बेस 3 कितना आया? 1। 4 की पावर 1 4, नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस, तो इसका मतलब log 4 बेस 4 कितना आया? 1। 5 की पावर 1 5, अब नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस, log 5 बेस 5 कितना आया? 1। तो इसका मतलब अगर मैं लिखूं a की पावर 1 कितना आएगा? a, नंबर का लॉग, पावर, बेस की प्लेस पे बेस। तो इस कहानी से शिक्षा मिली कि नंबर और बेस सेम है, तो लॉग का आउटपुट 1 होगा। आप ध्यान रखिएगा log a बेस a हमेशा 1 आएगा, और ये a क्या होना चाहिए? ग्रेटर देन 0, नॉट इक्वल्स टू 1। ये बातें आप ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं कि कुछ भी रख देंगे a, हमेशा पॉजिटिव और 1 नहीं होना चाहिए। ओके
देखिए क्या होता है कि मैंने आपको यह बताया था कि लॉग का यूज क्या होता है कि कैलकुलेशन को कम करना। अब कैलकुलेशन को कम करने के लिए कम करना मतलब सिंपल करना, तो सिंपल करने के लिए एक लॉग टेबल होती है। अब लॉग टेबल अब आपके सिलेबस में नहीं है और उसका कोई यूज भी नहीं है, क्योंकि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो न्यूमेरिकल बेस कम आते हैं, वेरिएबल बेस ज्यादा होते हैं। तो अब हमको जो लॉग का यूज करना है कि लॉग की प्रॉपर्टीज है, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई करना है। अब हमको लॉग टेबल का यूज नहीं आता, तो फिर भी मैं आपको जस्ट इंफॉर्मेशन के लिए बता रहा हूं कि दो तरह की लॉग टेबल होती है। एक में हम बेस क्या लेते हैं, क्योंकि फिक्स है, जिसने भी कैलकुलेशन की होगी उसने देखा होगा कि बेस अगर 10 लिया जाए तो कैलकुलेशन आसान होती है। तो अगर लॉग का बेस कुछ नहीं दिया है तो क्या मानते हैं 10, जैसे मैंने लिखा log 2, तो अंडरस्टूड है कि बेस 10 है। अगर मैं बात करूं किसकी, सिंपल लॉग की, किसकी, सिंपल लॉग की, कुछ नहीं दिया है तो बेस कितना रहेगा 10। अब आपको यहां पे 10 लगाने की भी जरूरत नहीं है, आप अगर ऐसा लिखते हो log 2 तो अंडरस्टूड है कि बेस कितना है इसका 10। ये आप याद रखिएगा, क्योंकि जिसने भी लॉग टेबल बनाई है उसने ये कैलकुलेशन करके देखा होगा कि बेस 10 लेने पे कैलकुलेशन आसान होती है, इसलिए उसने लॉग का बेस क्या लगा दिया 10, सिंपल लॉग का। तो सिंपल लॉग का बेस 10 होता है अगर क्वेश्चन में ना दिया हो। इसके अलावा एक और लॉग होता है नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग, देखिए नेचुरल लॉग का जो बेस होता है वो होता है स्मॉल ई। क्या होता है, स्मॉल ई, क्योंकि जिसने, अब ये जो स्मॉल ई होता है इसकी एक्चुअल में अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है 2.71। ये कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो बेस अगर स्मॉल ई है तो उसको नेचुरल लॉग बोलते हैं, क्योंकि जिसने इस ई को लेके कैलकुलेशन की होगी तो उसको इजी लगा होगा, इसलिए उसने ये ई जनरेट कर दिया। और यहां पे जो हम लॉग यूज करते हैं वो होता है ln। ln मतलब नेचुरल लॉग। अगर मैं लिखता हूं ln2 तो अंडरस्टूड है कि इसका बेस कितना है, स्मॉल ई है, तो आप ln2 बेस ई लिखो तो भी चलेगा, और सिंपली आप ln2 लिखो तो भी क्या है, अंडरस्टूड है कि बेस कितना है इसका, स्मॉल ई। तो आप ध्यान रखिएगा दो तरह की लॉग टेबल होती है, एक नेचुरल लॉग और एक सिंपल लॉग टेबल होती है। इसमें बेस 10 मानते हैं, इसमें स्मॉल ई मानते हैं, और ये ई जो होता है इसकी वैल्यू होती है अप्रोक्सीमेट 2.71, और ये एक इरेशनल नंबर होता है, इरेशनल नंबर। ये भी ध्यान रखना, ये इरेशनल नंबर होता है, हमको ज्यादा इससे डील नहीं करनी है, बस ये ध्यान रखना है कि नहीं दिया है तो ln का बेस स्मॉल ई होगा। ओके, बस जस्ट एक इंफॉर्मेशन के लिए आपको याद रखना है, कभी भी क्वेश्चन आए, मान लिया लॉग लिखा है और बेस नहीं लिखा है तो 10 होगा, ln लिखा है और बेस नहीं लिखा है तो स्मॉल ई होगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन दोनों आप आगे के लिए हमेशा याद रखिएगा। अब हम चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ लॉग। तो सबसे पहली और भोली वाली मासूम प्रॉपर्टी है, ये नंबर है a, इसके पावर में बैठा है log और इस log का बेस भी क्या है a। ये नंबर है a, इसकी पावर में बैठा है log और उसका बेस भी a है, तो इसका आउटपुट सीधे क्या आ जाता है, b। a की पावर log b बेस a कितना आ जाएगा, b। ये आप ध्यान रखिएगा। देखिए एग्जांपल मैंने लिखा, फॉर एग्जांपल 2 की पावर log 3 बेस 2, तो 2 की पावर में बैठा log बेस 2 लेके बैठा है, तो इसका आउटपुट सीधे क्या आ जाएगा, 3। और एग्जांपल देखते हैं, 5 की पावर में बैठा है log और बेस 5 लेके बैठा है। अब अगर ये 5 की पावर में log का बेस 5 है तो सीधे 3 आ जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं, 7 की पावर में बैठा है log और बेस 7 लेके बैठा है, तो 7 की पावर में log बेस 3 log 3 बेस 7, तो ये 7 और पावर में log का बेस भी 7, तो 3 आ जाएगा।
और एग्जांपल देखते हैं। 6 की पावर में बैठा है log और इसका बेस भी कितना है 6, तो सीधे आउटपुट कितना आ जाएगा 2। तो ये प्रॉपर्टी आप याद रखिएगा। आगे हम डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ेंगे 12th में, उस पे इसके काफी क्वेश्चंस बनते हैं, इस प्रॉपर्टी का यूज वहां पे होता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो बेटा log m प्लस log n इक्वल्स टू कितना हो गया, log m प्लस log n इक्वल्स टू log m इंटू n, और बेस दोनों का सेम होगा तभी ये प्रॉपर्टी लगेगी। अब मैं इधर से इधर भी आ सकता हूं, log m इंटू n को log m प्लस log n भी लिख सकता हूं। बेस जो यहां पे है वही दोनों में आएगा। और आपको यहां पे क्या बात याद रखनी है कि log m प्लस n इक्वल्स टू log mn नहीं होता है, ये कुछ प्रॉपर्टी ऐसी नहीं होती है, तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा लगाते टाइम। log m इंटू log n इक्वल्स टू log m प्लस log n भी नहीं होता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग जल्दी जल्दी में गलती कर देते हैं। चलिए अब हम इसके एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहां पे जैसे मैंने लिखा log 6 बेस 2, अब log 6 बेस 2 को मैं क्या लिख सकता हूं, log 3 इंटू 2 बेस 2। अब देखिए log mn बेस a, log mn बेस a क्या लिख सकता हूं, log 3 बेस 2 प्लस log 2 बेस 2। ओके, अब बताओ log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, log 2 बेस 2 कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा log 3 बेस 2 प्लस 1। ओके बेटा, तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी लगा सकते हो। अब यहां पे इसका एक फॉर्म और है कि मान लीजिए बहुत सारे log है, log m1 प्लस log m2 प्लस log m3, जैसे ये log m1 प्लस log m2 प्लस log m3 डैश 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 प्लस log mn, ऐसे बहुत सारे log है। अब जब मैं ये प्लस वाली प्रॉपर्टी लगाऊंगा तो देखो फर्स्ट टाइम क्या होगा, log m प्लस log n, log m1 m2, फिर यहां आऊंगा तो क्या आएगा log m1 m2 m3। समझ रहे हो मेरी बात, मैं एक एक करके प्रॉपर्टी लगा रहा हूं। पहले इन दोनों में लगाई, क्या हो जाएगा log m1 प्लस log m2, log m1 m2, इन दोनों में प्रॉपर्टी लगाई, दोनों एक हो गए। फिर दोनों इसके पास गए तो log m1 m2 प्लस, देखो मैं आपको ऊपर लिख के बताता हूं तो अच्छे से समझ में आएगा। ये हो गया log m1 m2 हो गया दोनों मिलके। अब अगर इसमें मैं क्या करूंगा प्लस log m3 करूंगा तो क्या हो जाएगा अगली स्टेप में m1 m2 m3 आ गया। तो ऐसे करते करते जब मैं आगे जाऊंगा तो सारे log क्या होते जाएंगे, एक हो जाएंगे। और मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं m1 m2 डैश 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 अप टू mn। तो ये सम वाली प्रॉपर्टी मैं बहुत सारे log में भी लगा सकता हूं। अगर सब log का सम लिखा है उसको मैं ये प्रोडक्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं। बेस कुछ नहीं लिखा है, अंडरस्टूड है कितना है 10, आप ये याद रखिएगा। ओके, देखिए प्रॉपर्टी 3, log m बेस a माइनस log n बेस a, log m माइनस log n कितना हो जाएगा log m अपॉन n बेस a। तो log m माइनस log n क्या होता है, log m माइनस log n, सॉरी log m माइनस log n इक्वल्स टू क्या होता है log m अपॉन n बेस a। अगेन इस प्रॉपर्टी के लिए दोनों का बेस क्या होना चाहिए सेम। रिवर्सिबल है, अगर log m माइनस log n लिखा है तो log m अपॉन n लिख सकते हो, और log m अपॉन n लिखा है तो log m माइनस log n आप लिख सकते हो, ये ध्यान रखिएगा। अब मैंने आपको बताया था कि log का जो यूज होता है वो कैलकुलेशन को सिंपल बनाना, तो ये उसका एक एग्जांपल है। क्योंकि log क्या करता है, डिवीजन को सब्सट्रैक्शन में कन्वर्ट करता है और मल्टीप्लिकेशन को किस में कन्वर्ट करता है, एडिशन में।
तो ये एक बहुत ही प्यारी प्रॉपर्टी है जिससे आप कैलकुलेशन को सिंपल कर सकते हैं। बट अब न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन नहीं आती है। अब ज्यादातर जो कैलकुलेशन आती है वो वेरिएबल बेस्ड आती है, और वेरिएबल वाली कैलकुलेशन को भी हम यहां से सिंप्लीफाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ज्यादातर लॉग की प्रॉपर्टी का यूज वेरिएबल वाली जो कैलकुलेशन होती है उसको सिंपल करने में ही होता है, ये आप ध्यान रखना। ओके, क्योंकि अब न्यूमेरिकल बेस्ड कैलकुलेशन लॉग की नहीं आती है, क्योंकि लॉग टेबल उसके लिए चाहिए होती है और वो किसी भी एग्जाम में अलाउ नहीं है। चलिए फॉर एग्जाम्पल देखिए, मैंने लिखा log 7 बेस 2 माइनस log 5 बेस 2। क्या लिख सकता हूं, बेस सेम है ना, तो log 7/5 ही तो बोल रहा हूं मैं भी। देखिए आ गया ना डिवीजन। अब जैसे मैंने लिखा log 6 बेस 7 माइनस log 5 बेस 9। अब आप देखिए कि यहां पे कुछ नहीं हो सकता क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है, तो यहां पे हम नहीं अप्लाई कर सकते क्योंकि ये log 6 बेस 7 है और ये log 5 बेस 9 है, दोनों का बेस डिफरेंट है। यहां पे हम कोई प्रॉपर्टी नहीं लगा सकते, ये एज इट इज रहेगा। तो इस तरह से आप ध्यान रखिएगा। और मान लीजिए log 2/3 बेस 2 है, तो अब इसमें आप log m माइनस log n लगा सकते हैं और दोनों को बेस क्या देंगे हम 2, तो ये हो जाएगा log 2 बेस 2 माइनस log 3 बेस 2। तो log m/n log m माइनस log n। तो log 2 बेस 2 आपको मैंने बताया था कि नंबर और बेस सेम है तो आउटपुट कितना आएगा 1। तो log 2 बेस 2 कितना आएगा 1 माइनस log 3 बेस 2। तो इस तरह से आप इस प्रॉपर्टी का यूज करेंगे और ये केवल दो ही नंबर्स के लिए है। जैसे हमने जो सम वाली प्रॉपर्टी देखी थी वहां पे log m1 प्लस log m2 log m3, तो वो हो गया था log m1 m2 m3 का प्रोडक्ट। बट डिवीजन में केवल दो ही नंबर के लिए ऐसा पॉसिबल है, बहुत सारों के लिए पॉसिबल नहीं है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, ये है प्रॉपर्टी नंबर 3। अब हम बात करते हैं log m की पावर n। देखिए log m की पावर n बेस a क्या होता है n log m बेस a। तो इस प्रॉपर्टी से आप अगर कोई पावर वाला टर्म है उसको कहां ला सकते हो, मल्टीप्लाई में, रिवर्सिबल है। आप n log m को ऐसा भी लिख सकते हो और log m की पावर n को लिख सकते हो n log m। ओके, अब इस प्रॉपर्टी को हम कैसे अप्लाई करेंगे ये देखिएगा, और इसका यूज क्या है। अगेन मैंने आपको बताया था कि लॉग का यूज क्या होता है, कॉम्प्लिकेटेड जो प्रॉब्लम्स है, कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशंस है, उसको सिंपल बनाना। तो यहां पे आप सोचिए कि कोई भी बहुत बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा नंबर है कि 6.023। ओके, ये एक तरह से एवोगैड्रो हाइपोथेसिस से लिया गया है। चलिए कोई बात नहीं। तो इसकी वैल्यू, इसकी पावर 10.3 अगर निकालनी है तो इस तरह की कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट होती है। तो लॉग क्या करता है कि लॉग की प्रॉपर्टीज है m की पावर n से मैं इसको कहां ला सकता हूं, प्रोडक्ट में, और उसके बाद मैं लॉग लेके इसको आसान बना सकता हूं। तो इस तरह से, इस तरह की जो कैलकुलेशन होती है उसको हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ लॉगरिथम। ओके, चलिए मैं इसका आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे log 8 बेस 2 है, इसको आप लिख सकते हैं log 2 की पावर 3 बेस 2, m की पावर n, n log m, तो 3 log 2 बेस 2 और log 2 बेस 2 हो जाएगा 1। तो फाइनली ये हो गया 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। ओके, तो इस तरह से आप इसको यूज कर सकते हो। और एग्जांपल हम देखते हैं log 3√3 बेस 3। अब यहां पे हम थोड़ा सा सिंप्लीफाई करते हैं 3√3 को। देखिए कैसे, 3√3 मैं क्या लिख सकता हूं, 3√3 3 की पावर 1 और √3 आप क्या लिख सकते हैं 3 की पावर हाफ।
बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन बचपन से पावर क्या हो रही है, ऐड हो रही है। तो देखिए क्या हो जाएगा, 3 की पावर 1 प्लस हाफ, एक एप्पल और आधा एप्पल, बचपन से ही 1.5 एप्पल है, तो 3 की पावर 3/2। तो देखिए ये हो जाएगा log 3 की पावर 3/2 बेस 3। अब हम लगाते हैं m की पावर n, तो क्या हो जाएगा n log m, तो ये 3/2 बाहर, 3/2 log 3 बेस 3। अब अगर नंबर और बेस सेम है तो log का आउटपुट 1 होता है। आपको मैंने बताया था log a बेस a 1 होता है, और यहां a ग्रेटर देन 0 नॉट इक्वल्स टू 1। log की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि बेस में कभी 1 नहीं आता और नेगेटिव नंबर का log नहीं होता। ओके, चलिए, तो ये आ जाएगा 3/2। इस तरह से इसको आप अप्लाई कर सकते हैं। आप इसको एक एग्जांपल और देखिएगा किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा 4 log ये √2 और बेस 2। अब आप देखिए कि इसको आप क्या लिख सकते हैं, n log m, n log m, तो log m की पावर n। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि log √2 की पावर 4 बेस 2। अब √2 की पावर 4 मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा log 2 की पावर 2। ओके, तो इसको आप कैसा लिख सकते हैं, log 4 बेस 2। तो कहने का मतलब है कि आप इसमें n log m भी लगा सकते हैं, log m की पावर n बना सकते हैं। आप इसको चाहें तो फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हैं, log 4 बेस 2, ये 2 की पावर 2 बेस 2, और m की पावर n से 2 की पावर 2। ओके, तो ये आ जाएगा 2 log 2 बेस 2। आप देखिए log 2 बेस 2, जैसा कि मैंने बताया कि नंबर और बेस सेम, log का आउटपुट 1 और बेस और नंबर दोनों 0 से ग्रेटर और नॉट इक्वल्स टू 1 होना चाहिए, और यहां पे दोनों 1 से ग्रेटर है, मतलब 2 1 से ग्रेटर है ऑब्वियसली, और log 2 बेस 2 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2। ओके, तो इस तरह से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को आप दोनों तरह से अप्लाई कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, log m की पावर n बेस a, n log m बेस a, या n log m बेस a को आप लिख सकते हैं log m की पावर n। रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आगे चलते हैं। तो अब एक प्रॉपर्टी और देखते हैं, log m बेस a की पावर k। log m बेस a की पावर k, तो ये हो जाएगा 1/k log m बेस a। log m बेस a की पावर k कितना हो जाएगा, 1/k log m बेस a। देखिए, इसके लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि अगर मैंने लिखा log 2 बेस 64, अगर बेस में 64 है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूं, log 2 और बेस में 2 की पावर 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/k, मतलब कितना हो जाएगा 1/6 log 2 बेस 2, और नंबर और बेस सेम है तो log का आउटपुट कितना होगा 1, तो ये हो जाएगा 1/6। ठीक है बेटा, अब जैसे मैंने लिखा log 2 बेस 2 √2। अब सबसे पहले तो आप यहां पे देखिए कि 2 √2 की वैल्यू क्या होगी, 2 multiply 1/2। हाँ, तो 2 √2 इक्वल्स टू, देखो 2 √2 मतलब 2 और √2 मल्टीप्लाई में है, रूट का मतलब 2 की पावर हाफ, और मैंने बचपन में सिखाया है कि बेस सेम मल्टीप्लाई का साइन, तो पावर ऐड होगी, तो ये एक एप्पल और आधा एप्पल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 एप्पल। चलिए, log 2 बेस 2 की पावर 3/2। अब आप देखिए कि log 2 बेस 2 की पावर 3/2 क्या आ जाएगा, 1/a। अब देखिए ये हो जाएगा 1/a, a की जगह क्या आएगा 3/2 log 2 बेस 2। नंबर और बेस सेम है तो log का आउटपुट कितना होगा 1, और 3/2 कितना हो जाएगा ऊपर जाके 2/3 इंटू 1, ये आ गया 2/3। तो इस तरह से आपको इस प्रॉपर्टी का यूज करना है। ओके, अब हम अभी जो हमने दोनों प्रॉपर्टीज पढ़ी है उसको कंबाइन भी कर सकते हैं।
तो कंबाइन कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने अभी जो प्रॉपर्टीज पढ़ी है, अगर हम उसको कंबाइन करते हैं, मैंने एक तो आपको बताया m की पावर n बेस 8, ये हो जाएगा n log m बेस 8, ठीक है। एक और हमने पढ़ी है log m की पावर n, सॉरी m बेस a की पावर k, इसको मैं लिख सकता हूं 1/k log m बेस 8। अब आप देखिए कि अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो कंबाइन कैसे कर सकता हूं, log m की पावर n बेस a की पावर k, तो ये हो जाएगा n/k log m बेस a। मतलब अगर n की पावर में भी n है और a की पावर में भी k है, तो मैं सीधे क्या लिख लूंगा बाहर, n/k log m बेस a। तो इस तरह से मैं इन दोनों को कंबाइन कर सकता हूं। देखिए आप एग्जांपल देखिए इसके लिए, कि जैसे मैंने लिखा log 27 बेस 81। अब log 27 बेस 81 में मैं log 27 को लिखता हूं 3 की पावर 3 और 81 को लिखता हूं 3 की पावर 4। अब m की पावर n और यहां पे a की पावर k, तो कितना हो जाएगा n/k, तो ये हो जाएगा 3/4 log 3 बेस 3, और log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा 1, क्योंकि नंबर और बेस सेम है तो log का आउटपुट कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/4। तो इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी समझ सकते हैं। एक एग्जांपल और मैं देता हूं, मैंने लिखा log 5√5 बेस 625। अब 5√5 को आप क्या लिख सकते हैं, देखिए 5√5 5 इंटू 5 की पावर हाफ, ठीक है। अब नंबर बेस सेम, मल्टीप्लाई का साइन, पावर ऐड होगी, तो 5 की पावर 1 प्लस 1/2, और अगर 1 प्लस 1/2 है, एक एप्पल और आधा एप्पल कितना हो जाएगा 1.5 एप्पल, इस तरह से। तो यहां पे ये आ जाएगा 5 की पावर 3/2 और 5 की पावर 4, तो log m की पावर n a की पावर k कितना हो जाएगा 3/2/4 log 5 बेस 5। ओके, अब log 5 बेस 5 कितना हो जाएगा 1, तो फाइनली ये हो जाएगा log 5 बेस 5, नंबर और बेस सेम है, आउटपुट 1 हो गया, तो ये हो जाएगा 3/8 और ये 1 हो गया, तो फाइनल आंसर कितना आएगा 3/8। इस तरह से आप ये प्रॉपर्टी समझ सकते हैं।